नमस्कार। आज घर से पढ़ाओ अभियान में हम कोण और उसके विभिन्न प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम कोण क्या है ये जानते हैं। कोण दो किरणों या रेखाखंडों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। यानी दो किरणों या रेखाखंडों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं, या इसकी परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसी आकृति जो दो किरणों या रेखाखंडों से बने जिसका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो कोण कहलाता है। जैसे ये मैंने दो किरणें बनाई हैं, ओ ए और ओ बी। इन दोनों किरणों का जो झुकाव है ये कोण कहलाता है। या दो किरणों ने ऐसी आकृति बनाई है जिन दोनों किरणों का एक बिंदु क्या था, उभयनिष्ठ था, कॉमन था, तो इसे कोण कहते हैं। बच्चों, कोण में एक शीर्ष होता है और दो भुजा होती हैं इसमें। ये भी भुजा है इसकी और ये भी भुजा है। यानी कोण जो है एक शीर्ष और दो भुजा से मिलकर बनता है। अब कोण को प्रदर्शित करने के लिए हम इसको ए ओ बी, यानी जो ये कोण मैंने बनाया है इसका नाम मैं लिखूंगा ए ओ बी, या फिर इसका नाम मैं लिख सकता हूँ बी ओ ए। इसे स्पष्ट है कि जिस शीर्ष पे कोण बनता है, जो शीर्ष उभयनिष्ठ है दोनों किरणों का, जिस बिंदु पे कोण बनता है, जब हम उसका कोण का नाम लिखेंगे तो वो बिंदु बच्चों बीच में आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम किसी भी कोण को प्रदर्शित कर सकते हैं। कोण को डिग्री या अंश में मापते हैं। कोण को डिग्री या अंश में मापते हैं। अब कोण के विभिन्न प्रकार हम पढ़ेंगे। जैसे न्यून कोण है, ऐसा कोण होता है जिसका माप 0 डिग्री से तो बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे 30 डिग्री का कोण है, 10 डिग्री का कोण है, 50 डिग्री का कोण है, 80 डिग्री का कोण है। ये सारे कोण जो हैं वो न्यून कोण की श्रेणी में आते हैं। समकोण, ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। अधिक कोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे 120 डिग्री का कोण कह सकते हैं, 135 डिग्री का कोण कह सकते हैं, 170 डिग्री का कोण कह सकते हैं। ये सारे कोण जो है वो अधिक कोण की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद सरल कोण या ऋजु कोण, जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर हो उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहेंगे। प्रतिवर्ती या बृहत कोण, जिस कोण का माप 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से कम हो उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। जैसे 190 डिग्री का कोण ले सकते हैं, 355 डिग्री का कोण भी प्रतिवर्ती कोण में आएगा। उसके बाद है संपूर्ण या पूर्ण कोण, 360 डिग्री के माप के कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। तो बच्चों, ये मैंने परिभाषाएं आपको कोण और कोण के कुछ प्रकार की परिभाषाएं आपको बताई है। अब हम कोण के विभिन्न प्रकारों को एक एक्टिविटी के माध्यम से भी, एक गतिविधि के माध्यम से भी सीखेंगे। तो बच्चों, ये एक गतिविधि है जिससे हम विभिन्न प्रकार के कोण के बारे में जानेंगे। ये दो किरणें आपको दिखाई दे रही हैं। अब ये जो है वो 0 डिग्री का कोण बना हुआ है। दोनों किरणें की जो दिशा है वो एक तरफ है, यानी झुकाव बिल्कुल भी नहीं है दोनों किरणों के बीच में, इसलिए अब 0 डिग्री का कोण है। उसके बाद हम अगर इन किरणों को ऐसे खोल देते हैं तो ये न्यून कोण बनता है बच्चों। ये न्यून कोण यानी ऐसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा है परंतु 90 डिग्री से छोटा है। अब इसको मैं अगर ऐसे कर देता हूँ तो अब ये जो कोण है वो 90 डिग्री का कोण है, यानी समकोण बना है ये। उसके बाद अगर हम इसको ऐसे फैला देते हैं तो अब जो कोण बना है बच्चों वो अधिक कोण है, यानी ऐसा कोण जिसका मान जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। ये जो कोण, अब दोनों किरणें एक दूसरे की विपरीत दिशा के अंदर हैं और एक सीध में है, विपरीत दिशा में है। तो अब जो कोण बना है बच्चों वो 180 डिग्री के माप का बना है और इस कोण को हम सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। उसके बाद इन दोनों को मैं ऐसे करूँगा। अब जो ये कोण बना है ये कोण 180 डिग्री से बड़ा है परंतु 360 डिग्री से छोटा है, तो इस कोण को हम वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। अब इन दोनों
किरणों को मैं यहाँ ले आता हूँ। अब जो कोण बना है बच्चों वो पूर्ण या संपूर्ण कोण बना है जिसका माप 360 डिग्री के बराबर है। मुझे आशा है कि इस गतिविधि के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त हो गई है। धन्यवाद।